इसके पहले के इस वीडियो में हम सब जो है कि 2, 3 और 4 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम सब जो है कि इस वीडियो में देखेंगे कि 5, 6 और इसके आगे की संख्याओं से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं। तो आइए हम सब देखते हैं कि 5 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं, उनका क्या लक्षण होता है, कैसे पहचानें कि कौन सी संख्या 5 से विभाजित होगी। ऐसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए है 20, और इसमें देखिए इकाई का अंक 0 है, तो यह पूरी संख्या जो 20 है वह 5 से डिविजिबल होगी। इसी तरह से 100, और इसमें भी देखिए इकाई का स्थान पर देखिए क्या है, 0 है, इसलिए यह पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। इसी तरह से यह संख्या देखिए 990 है, और इसमें भी इकाई का अंक 0 है, इसलिए यह 990 पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अब इसके यहाँ देखिए एक संख्या है, जैसे देखिए अब है 37,56,470, इसमें इकाई का अंक 0 है, इसलिए यह पूरी संख्या जो है कि यदि इसमें हम 5 से भाग दें तो पूरी कट जाएगी। कहने का मतलब यह है कि यदि इकाई के स्थान पर 0 है और उसके दहाई, सैकड़े, हजार, लाख, करोड़ के स्थान पर कोई भी अंक का हो, कोई अंक हो, कोई डिजिट हो, तो वह वो संख्या पूरी जो है कि 5 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए इसके अलावा और क्या है, यदि इकाई के अंक पर स्थान पर 5 हो, इकाई की जगह पर कि कोई संख्या है जिसके इकाई का अंक 5 हो, मान लीजिए जैसे देखिए अब हम ये लिख रहे हैं, अब इसको देखिए इसके इकाई के अंक क्या है, 5 है इकाई, तो इसलिए यदि इसको हम 5 से विभाजित करते हैं तो भी विभाजित हो जाएगी। इसको विभाजित करके आप देख सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए है 105, इसमें देखिए इकाई का अंक 5 है, इसलिए 105 भी जो है कि यदि 5 से इसमें भाग दें तो विभाजित हो जाएगी, यानी 0 शेष बचेगा, मतलब 1 शेष नहीं बचेगा, 1 या 1 से अधिक शेष नहीं बचेगा, यानी 0 शेष बचेगा। इसी तरह से कोई भी संख्या हो, जैसे देखिए यह 3, 2, 7, 6, 7, 3, 5, अब 5, अब इसमें देखिए पूरी संख्या जो भी हो और इसमें इकाई का अंक हम केवल देख रहे हैं, तो इकाई का अंक 5 है, तो इस प्रकार से पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अच्छा, इसका कारण क्या है? सभी लोग बता के निकल जाते हैं कि यदि कोई संख्या है जिसका इकाई का अंक 0 हो अथवा 5 हो तो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है, लेकिन इसका कारण क्या है? देखिए आज हम यहाँ बता रहे हैं आपको कि इसका मेन कारण क्या है। देखिए यदि हम देखिए 5 का जो है कि किसी संख्या में यदि गुणा करते हैं तो हो सकता है उसके इकाई के स्थान पर 0 आए या 5 आए, यही आएगा। यदि हम 5 में किसी संख्या का गुणा करते हैं तो हो सकता है इकाई का अंक 0 हो अथवा 5 हो। देख लीजिए, जैसे देखिए हम 5 का पहाड़ा लिख रहे हैं, 5 का पहाड़ा लिख रहे हैं, तो देखिए यह हो गया। यदि एक बार पढ़ते हैं इसका पहाड़ा तो 5 कटने 5, और 5 दूना 10, फिर 5 3 40। तो यहाँ पर हम सब क्या देख रहे हैं, अब ध्यान से देखिए 5 के जितने भी मल्टीपल हैं, 5 के मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, यानी 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। 5 का मल्टीपल वही संख्या है जो 5 से विभाजित होंगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 के मल्टीपल 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं जो भी हैं उनमें इकाई का 0 है या 5 है। ठीक, इसको ध्यान से देखिए आप हर जगह, यानी अब देखिए 5 का जो भी पढ़ा पढ़ रहे हैं, जितनी भी बार पढ़ रहे हैं, तो उनका गुणनफल जो है कि या तो 0 होगा या 5 होगा इकाई के स्थान पर। यही कारण है कि 5 से विभाजिता की जांच इसी तरह से होती है कि उसके इकाई के अंक 0 हो अथवा 5 हो। 6 से विभाजिता का नियम क्या है? 6 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी? 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं
विभाजित होने वाली संख्याओं का पहचान, संख्याओं की पहचान। देखिए अब 6 से कौन सी संख्या विभाजित होंगी देख लेते हैं। 6 से ऐसी संख्याएं विभाजित होती हैं जो सम हो और 3 से विभाजित होती हों। 6 से वे संख्याएं विभाजित होंगी जो सम हो, जो सम हो। सम का मतलब क्या होता है? इवन नंबर, सम संख्या, और जिसमें के इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 हो, ये सब सम संख्याएं हैं। तो जो संख्या सम हो और 3 से विभाजित हो, अब 3 से विभाजित का नियम हम सब चूँकि पढ़ चुके हैं, उसको आप जो कि इसके पहले वाली वीडियो में जा करके देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा 3 से विभाजित कौन सी संख्याएं होती हैं। 3 से विभाज्य और जो सम हो, यानी इवन नंबर डिविजिबल बाई 3, तो वही जो है कि 6 से विभाजित होगी। अब जैसे देखिए, अब इवन नंबर होगा जिसमें इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 होगा, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? यह पहचान का रूल पहले आप जो कि समझ लीजिए, रूल को दिमाग में कंस्ट्रक्ट करना, तब फिर जो कि आगे बढ़ें। जैसे देखिए 12, अब इसमें जो है कि हम देखें ध्यान से, यह क्या है? एक सम संख्या है। सम संख्या कैसे है? इसका इकाई का अंक क्या है? 2 है। इसके पहले वाले वीडियो में इसका विस्तार से उल्लेख किया गया है, वहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं। तो देखिए एक सम संख्या है और क्या है? 3 से विभाजित है। देखिए 3 से विभाजित है कि नहीं? 3 से वे संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए। यानी देखिए अंकों का योग का मतलब है यहाँ पर 1 + 2 कितना होगा? 3। 1 + 2 3, इन दोनों का योग 3, और इस 3 में 3 का भाग दे दीजिए। एक 3 में 3 का भाग दे रहे हैं तो कट जा रहा है, तो इसलिए इनसे बनने वाली संख्या भी जो है कि क्या? 3 से विभाजित होगी। और सम तो है, इसलिए यह 6 से विभाजित हो जाएगी। अब इसी तरह से है 342। इसमें अब देखिए यह क्या है? एक सम संख्या है, क्योंकि इसके भी इकाई का अंक 2 है, इकाई का अंक 2 है और 3 से विभाजित है कि नहीं? अब देखिए इसके अंकों को जोड़िए, 3, 4, 7, 2, 9, इन सब का योग कितना हो रहा है? 9। और 9 में हम जो है कि 3 का भाग देते हैं तो यह पूरी तरह से कट जा रहा है, यानी 3 आता है, 3 आएगा, 3 बार में कट जाएगा। तो इसलिए यह जो संख्या है यह 3 से विभाजित होगी, और सम है इसलिए यह 6 से विभाजित होगी। इसी तरह से 978, अब यह सम संख्या है, इसमें देखिए इकाई का अंक 8 है, और इस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगा कि नहीं? यदि 3 से विभाजित होगा इसके अंकों का योग, तो समझ लीजिए कि यह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए 9, 7 जो कि होता है 16, और 8 24 हो गया, इसके अंकों का योग हो गया 24। अब 24 में 3 से भाग दीजिए, 24 में 3 का भाग देंगे तो कट जाएगा, 24 ना, 24 कट जाएगा पूरी तरह से, ठीक। इसलिए यह संख्या 3 से विभाजित है, और सम होने के कारण जो है कि यह 6 से विभाजित हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, ताकि अगली वीडियो आपके तक पहुंच सके।